श्रावण मास में पूजाभिषेक, कांवड़ यात्रा, बम बम भोले। कांवड़ के दो घट, ब्रह्म घट और विष्णु घट होते हैं। एक बांस की डंडी को पूजित करके खूब सजा धजा कर स्थापित कर दिया जाता है। यानी दो घट बनाते हैं और उसको बांस की डंडी द्वारा सजा देते हैं और उसमें गंगा जल भर देते हैं। धर्म शास्त्र के अनुसार कांवड़िया ब्रह्मा, विष्णु और शिव की तीनों की कृपा प्राप्त करते हैं। यानी जो कांवड़ यात्रा में जाते हैं शिव जी की पूजा अभिषेक करने के लिए जाते हैं, उनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की कृपा प्राप्त हो जाती है। वैदिक परंपरा के अनुसार गंगा जल तथा तीर्थों का जल लाकर विभिन्न स्थलों पर शिवलिंग पर अभिषेक करने का विशेष महत्व माना गया है। हस्तरेखा और भाग्य दर्पण चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी को हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूं। कांवड़ का जल केवल 12 ज्योतिर्लिंगों और स्वयंभू शिवलिंगों पर ही चढ़ाया जाता है। यानी जो शिवलिंग अपने आप प्रकट हुए हैं उन्हीं पर चढ़ाया जाता है। जो भी कांवड़ का जल है वह जल 12 ज्योतिर्लिंगों पर ही चढ़ाया जाता है और जो शिवलिंग अपने आप प्रकट हो गए हैं उन पर चढ़ाया जाता है। प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों और शिवलिंगों पर नहीं चढ़ाया जाता है। कस्य अवरश्च इति कांवरः, अर्थात ब्रह्म और जीव का मिलन, जीव के जीवात्मा का त्याग और ब्रह्म रूपता की प्राप्ति ही कांवर का एक आध्यात्मिक अर्थ होता है। किसी भी शिवलिंग में माता पार्वती और शिव का ही सम्मिलित रूप होता है। कांवर यात्रा के समय हमें पूर्ण रूप से सात्विक भावना और विचार रखने चाहिए। यानी जिस समय हम कांवर यात्रा पर चल रहे हैं उस समय पूर्ण रूप से सात्विक भावना और विचार रखने चाहिए। यह पवित्र कांवर यात्रा भगवान से जोड़ देती है। यानी जो कांवर यात्रा है वह पवित्र, जो कांवर यात्रा है वह भक्त को भगवान से जोड़ती है। भगवान शिव पूरे जगत का संचालन करते हैं और संहार भी करते हैं। श्रावण मास में शिव पूजा से ग्रह बाधाओं और परेशानियों का अंत होता है। यानी श्रावण मास में यदि आप पूजा करते हैं, शिव अभिषेक करते हैं, रुद्रा अभिषेक करते हैं तो ग्रह बाधाएं जो हैं समाप्त हो जाती हैं और जो भी परेशानियां जीवन में होती हैं उसका अंत होता है। वैसे कांवर के अनेक अर्थ होते हैं।
सभी दृष्टि से यदि देखा जाए कांवर का अर्थ तो समझा जाए तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव की कृपा प्राप्त करना ही होता है। ओम नमः शिवाय, बम बम भोले। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि यदि आप सब्सक्राइब करना भूल गए हों तो कृपया सब्सक्राइब करें और यह वीडियो को आप दूसरे तक आप शेयर करें, जिससे वे भी शिव पूजा और रुद्राभिषेक कर सकें और ज्योतिर्लिंगों पर गंगा जल का अभिषेक कर सकें, यानी गंगा जल से शिव जी का अभिषेक कर सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि यह श्रावण मास शिव जी को अत्यंत प्रिय है, अतः आप लोग शिव जी की कृपा अवश्य प्राप्त करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।